जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मन मन मुस्काने लगे। उन्होंने कुंती से कहा, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वो जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली। उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वो अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बुद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इसमें मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जो यहाँ अपराध हुआ है, उसका मैं ग्रस्तोचित यज्ञ आदियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे अध्याय में माता कुंती ने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और कहा है कि आप तो भक्त वत्सल हैं, आपके हर रूप को प्रणाम है। आपकी कौन कौन सी लीला की महिमा गाऊं? आपने तो अनेक लीलाएं करके हमें भी आश्चर्यचकित कर दिया है। आप सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, आपके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, आपके चरण कमलों में कमल का भी चिन्ह है। ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। माता कुंती ने श्री कृष्ण भगवान को ऋषिकेश, गोविंद, नारायण, वासुदेव नाम से संबोधित किया और कहा कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते। आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान जाने लगे तो माता कुंती ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप तो भक्त वत्सल हो, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और कोई सहारा नहीं है। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वो भी अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। और इस तरह कुंती से प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर के पास भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टोऽध्यायः। जय श्री राम।